जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर के मॉडल सेट पेपर से। पहले हमने 10 सेट पेपर कर रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम करने जा रहे हैं मॉडल सेट पेपर नंबर 11। आइए बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, जो कि आपका जनरल नॉलेज सेक्शन। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1994? 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले आश्रित राष्ट्रपति कौन बने? तो वो थे आपके नेल्सन मंडेला। इनका जो प्रेसिडेंसी पीरियड था वो स्टार्ट हुआ था 10 मई 1994 से लेकर 14 जून 1999 तक ये प्रेसिडेंट रहे थे। अगर मैं थोड़ा आपको नेल्सन मंडेला जी के बारे में बताऊं तो बहुत ही फेमस पर्सन थे वो साउथ अफ्रीका में। एक एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट थे, मतलब जो अपार्थाइड मतलब क्या होता था, जो भेदभाव होता था, रंग भेद पे जो होता था कि तुम काले हो तुम गोरे हो, उस पर जो भेदभाव करते थे लोग, डिस्क्रिमिनेशन करते थे, उसके खिलाफ ये जागरूक थे। मतलब क्योंकि ये भी एक ब्लैक थे तो इनके साथ भी बहुत सारा ऐसा बर्ताव पहले हो चुका था। पॉलिटिकल प्रिजनर भी रह चुके हैं, इनको जेल में बंद रखा गया था काफी टाइम। लॉयर थे। ये प्रेसिडेंट बने थे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के 1994 में। इनको हमारे इंडिया की तरफ से भारत रत्न में मिला हुआ है। तो क्या आंसर है इसका? ए, नेल्सन मंडेला इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारे सेकंड क्वेश्चन, जो कि है हमारा, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद। जो आपके अबुल कलाम आजाद जी थे, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इनका जन्म हुआ था बॉर्न ऑन 11 नवंबर 1888। और इस 11 नवंबर की डेट को ना हम एक चीज से और याद रखते हैं, वो है आपका, हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल एजुकेशन डे। जो आपके अबुल कलाम आजाद जी की जो जन्म तिथि है 11 नवंबर, उसको हम नेशनल एजुकेशन डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। इन्होंने फाउंड किया था यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, आईआईटी, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो इन्होंने ही फाउंड किया था। तो इनका कार्यकाल भी काफी अच्छा था। तो क्या आंसर इसका? ए, अब्दुल कलाम आजाद इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा तीसरा क्वेश्चन, जो कि हमारा, विच मुगल रूलर वॉज इम्प्रिंस्ड बाय सन? किस मुगल बादशाह को अपने ही पुत्र ने कैद किया था? तो ये सब आपको पता है, औरंगजेब ने किया था अपने पिता को। औरंगजेब के पिता का नाम क्या था? शाहजहां। शाहजहां को औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब ने अपने भाई को मार भी दिया था ताकि वो शासन कर सके, उसको राजगद्दी मिल जाए। तो शाहजहां को उसने जेल में डाला था। कब डाला था औरंगजेब ने? आगरा की फोर्ट में डाला था। आगरा फोर्ट में, आगरा के किले में डाला था जुलाई 1658 से लेकर जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो गई थी शाहजहां की, जनवरी 1666 तक। इस बीच में उनको जेल में रखा था। क्या आंसर है इसका? बी, शाहजहां इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा चौथा क्वेश्चन, जो कि हमारा नेशनल स्पोर्ट्स। यहाँ पूछा गया है इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। अगर एक मायने में बताओ तो भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल अभी नहीं है। अगर आज आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, तो वो कोई भी नेशनल स्पोर्ट्स इंडिया का नहीं है। हम हॉकी को बोलते हैं, हॉकी हमारे इंडिया का स्पोर्ट नेशनल स्पोर्ट्स है, बट अभी नहीं है। 2020 तक तो हम बोलते थे, लेकिन एक आरटीआई फाइल हुई थी जिसके बाद ये हुआ कि इंडिया का कोई भी नेशनल स्पोर्ट्स अभी नहीं है। बोलने को तो आप कबड्डी को भी बोल सकते हो, हॉकी को बोल सकते हो, कि हमारा इंडिया का दबदबा इन दोनों चीज में। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया क्या है अभी प्रेजेंट में, तो कोई नहीं है। बट ये क्वेश्चन पहले का भी हो सकता है। तो इस टाइम पे जो क्वेश्चन था वो था हॉकी। इसका आंसर आप हॉकी लिखोगे। अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज होता तो आप सिंपल नन ऑफ दीज को टच कर देते, बट ऑप्शन में नन ऑफ दीज नहीं है, आपको अटेम्प्ट करना है, तो इसका आंसर फिर आप हॉकी पुट करेंगे। क्या आंसर इसका? सी, हॉकी। ठीक है, बट याद रखिएगा करंट में कोई भी नेशनल स्पोर्ट नहीं है इंडिया का। ठीक है, बढ़ते हमारे पांचवा क्वेश्चन, जो कि हमारा, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल कब से कब तक का था? इनका कार्यकाल था 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक। और भारत के दूसरे राष्ट्रपति का नाम बताऊं तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ये दो चीज बता दी मैंने आपको। अब आता है एक आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन बताऊं मैं आपको, तो वो ये है, आप ये बताओ मुझे प्रेजेंट में हमारे करंट प्रेसिडेंट कौन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है अभी, उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है। ये आपके लिए एज अ होमवर्क क्वेश्चन है, तो आपके कमेंट का मैं वेट करूंगा। प्लीज कमेंट करके बताइए, हमें पता चलना चाहिए कि आप कितना ध्यान रखते हैं नई नई चीजों के बारे में। तो इसका आंसर क्या है? ए, इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारे छठा क्वेश्चन, जो कि हमारा, व्हेन डिड इंडो चाइना वॉर हैपन? भारत चीन युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1962 में। अगर एग्जैक्ट डेट बताऊं तो ये स्टार्ट हुआ था 20 अक्टूबर 1962 में स्टार्ट हुआ था। और कब तक चला था? ये चला था आपका 21 नवंबर 1962 तक चला था। इस बीच में क्या हुआ था? लगभग 10,000 से 20,000 इंडियन सैनिक और 80,000 के लमसम चाइनीज सैनिक स्टैंड ऑफ पे थे।
बॉर्डर पे, क्योंकि ये हमारा वॉर का टाइम चल रहा था, तो यही था। तो क्या आंसर है इसका बी, 1962 इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 7वां क्वेश्चन जो कि हमारा लॉन्गेस्ट डे इन अ ईयर, वर्ष का लंबा दिन कौन सा है? वर्ष का लंबा दिन है इसमें जो है हमारा 21 जून। 21 जून हमारा वर्ल्ड का सबसे लंबा दिन है, मतलब लॉन्गेस्ट डे है हमारे ईयर का। ये 2 बार होता है साल में। एक होता है जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर अर्थ के सबसे नजदीक पहुंच जाता है, जिसका पोल होता है, और एक बार जब साउदर्न हेमिस्फेयर जाता है। तो जून के टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जाता है और दिसंबर के टाइम पे साउदर्न हेमिस्फेयर जाता है। बट हम नॉर्मली जून की बात करते हैं क्योंकि हमारे जो काफी जो पॉपुलेशन है वो सब जून में रहती है, वो तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहती है, इसलिए हम जून की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका डी, 21 जून इसका आंसर हो गया। पढ़ते हैं हमारा 8वां क्वेश्चन जो कि हमारा हु डिसॉल्व राज्यसभा, राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? पहली बात तो राज्यसभा क्या है, हमारे इंडियन पार्लियामेंट में 2 तरह की सभाएं होती हैं, पार्लियामेंट में होती है 2, एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। लोकसभा के मेंबर वो मेंबर होते हैं जिनको आप वोट डालते हैं, पीपल वोट करके चुनते हैं, और राज्यसभा के मेंबर को पीपल वोट नहीं करते हैं, जो एमपीज एमएलए होते हैं वो लोग वोट करते हैं। ठीक है, लोकसभा में जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 साल का, और इसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 साल का। इसमें एक बार में सारे के सारे मेंबर हट जाते हैं, लेकिन इसमें एक बार में सिर्फ 1/3 मेंबर हटते हैं, इसलिए कभी भी राज्यसभा भंग नहीं होती है। राज्यसभा का जो स्पीकर होता है वो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा में एज ए स्पीकर वर्क करते हैं। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, राज्यसभा को डिसॉल्व कर सकता है, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, तो क्या आंसर इसका 9 डी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 9वां क्वेश्चन जो कि हमारा विच इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस एक बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है फ्रांस की। कहाँ पे लाई करती है? ये फ्रांस के नॉर्थ सेंट्रल पार्ट में लाई करती है। ठीक है, क्या आंसर है इसका बी, पेरिस आंसर हो गया। बढ़ते हैं हमारे 10वां क्वेश्चन जो कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है? प्रधानमंत्री देखो, प्रधानमंत्री की कोई ना एक तरह से वोटिंग नहीं होती है, कोई अलग से इलेक्शन नहीं होता है। आप एमपीज का इलेक्शन करते हो, लोकसभा का जब चुनाव होता है, लोकसभा का जब चुनाव होता है उसमें जब आप एमपीज को चुनते हो, उनको वोट डालते हो आपके सांसद के लिए, तो जो भी सांसद बनते हैं वो अपने में से एक को अपना नेता चुनते हैं जो पीएम बनता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जो भी सांसद जीत के आते हैं वो अपने में से किसी एक मेंबर को पीएम बनाते हैं। तो आंसर तो आपको मिल गया, मेंबर ऑफ लोकसभा समझ में आ ही गया। तो जो मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं, जो मेंबर चुन के आते हैं, वो अपने में से किसी एक को पीएम बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि पीएम लोकसभा का ही होता है, पीएम कई बार राज्यसभा का भी बन सकता है, बट होते वो सांसद ही है। उनको चुनता कौन है? उनको चुनता है मेंबर ऑफ लोकसभा ही है। तो क्या आंसर है इसका ए, इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 11वां क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धने कोट्टे। ये श्रीलंका की आपकी लेजिस्लेटिव राजधानी है, लेजिस्लेटिव कैपिटल है। ठीक है, और अगर बात करी जाए जो बाकी जो बच गई एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, वो कोलंबो है। कोलंबो पहले श्रीलंका की पूरी राजधानी थी, बट अब काफी टाइम से चेंज हो गई है, तो श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे ये उनकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका बी, इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 12वां क्वेश्चन जो कि हमारा हु बिल्ड फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? ये बनवाया था अकबर ने। अकबर ने कब बनवाया था? अकबर ने बनवाया था ये सेकेंड हाफ ऑफ 16th सेंचुरी। फतेहपुर सीकरी बनवाया गया था। फतेहपुर सीकरी को ऐसे बोल सकते हो आप सिटी ऑफ विक्ट्री, जो उनको मतलब जब जीत के वापस आए थे उस टाइम पे इस सिटी को उन्होंने बनवाया था। मुगल एम्पायर का 10 साल तक लगभग ये कैपिटल भी रह चुका था। तो क्या आंसर है इसका सी, और इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 13वां क्वेश्चन जो कि हमारा मैक्सिमम टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के 2 सत्रों के बीच कितना अंतराल होता है? मैक्सिमम कितना हो सकता है? 6 महीने का हो सकता है, 6 महीने से ऊपर का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 सेशन टोटल, एक पार्लियामेंट में 3 सेशन होते हैं। ठीक है, मैं तीनों बताता हूँ। पहला सेशन होता है बजट सेशन, कब से कब तक का? ये होता है आपका फरवरी से लेकर मई तक का। क्लियर। दूसरा सेशन होता है आपका मॉनसून सेशन, ये आपका होता है जुलाई से लेकर सितंबर तक का। और तीसरा सेशन होता है आपका विंटर सेशन, ये होता है आपका नवंबर से लेकर दिसंबर तक का। अब आप देखोगे तो अंतराल तो 1-1 महीने का है तीनों के बीच में, बट अगर मैक्सिमम लिमिट पहुंच जाए तो वो 6 महीने के ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो क्या आंसर है इसका ए, 6 मंथ्स का आंसर हो गया। बढ़ते हमारे 14वां क्वेश्चन जो कि हमारा गरबा इज फोक डांस ऑफ विच प्लेस, गरबा किस स्थान का लोक नृत्य है? गरबा आपके गुजरात का है। बेसिकली ट्रेडिशनली गरबा कब खेला जाता है? ज्यादातर जब हमारा नवरात्रि होती है, 9 दिन का जो हमारा त्यौहार होता है माता रानी का, उस समय गरबा ज्यादा खेला जाता है। देश के कई राज्यों में कई जगह खेला जाता है, बट गुजरात का ये फोक डांस है। क्या आंसर है इसका सी, गुजरात इसका आंसर हो गया। बट हमारा 15वां क्वेश्चन जो कि हमारे जीके का आखिरी क्वेश्चन है, वेयर इज द लार्जेस्ट स्टील प्लांट इन झारखंड, झारखंड का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र कहाँ पे है? वो है आपके बोकारो में। तो क्या आंसर है इसका ए, बोकारो इसका आंसर हो गया। दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए अग्निवीर एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया गया है जो कि बिल्कुल मुफ्त है।
और वहां पर जाने के लिए आप studyupdates.in पे आएंगे। .in पे आने के बाद जैसे ही आप अग्निवीर ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज के पेज पर आएंगे, आपको ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यदि आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अग्निवीर जीडी में जाएंगे, और अग्निवीर जीडी में जाने के बाद आप देखेंगे कि इस प्रकार से आपको मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और यदि आपको मॉक टेस्ट सीरीज लगाना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको ये टेस्ट सीरीज खुल के सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया है द फेमस बुक गीत गोविंद। तो गीत गोविंद जो है जयदेव के द्वारा लिखा गया था, तो मैंने जयदेव पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दिया गया है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, तो पहले जेनेवा था, फिर बाद में न्यूयॉर्क हो गया, न्यूयॉर्क। एक आध उत्तर मैं गलत कर देता हूँ ताकि मैं देखूं कि कैसा आपको इंटरफेस आता है। तो इस प्रकार से जैसे आप सारे प्रश्न लगा लोगे, 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न लगाने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिया गया है फिनिश का। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे, फिनिश पे क्लिक करते ही आपको बता देगा कि आपने 50 में से 3 प्रश्न किए, तो आपका 6% मार्क्स मिला। ठीक है, और जो सही उत्तर होगा उस पे आपको इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, सही उत्तर है इस प्रकार से आ जाएगा, गलत उत्तर होगा तो वो भी इंडिकेट कर देगा रेड से कि आपका उत्तर गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फ्री में मॉक टेस्ट दे पाएंगे। ओके, बढ़ते हैं हमारे सेक्शन बी की तरफ, जो कि आपका साइंस का। तो हमारा 16 क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फाउंड इन अ कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण में परछाई कैसे बनती है। भाई कॉनकेव मिरर में दोनों तरह से इमेज बन सकती है, या तो वो रियल इन्वर्टेड भी हो सकती है और या तो वो वर्चुअल रियलिटी भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है आपने मिरर को रखा कहाँ पे है। ठीक है, बट कॉन्वेक्स में सिर्फ हमेशा वर्चुअल रियलिटी बनती है। तो क्या आंसर है इसका, बोथ ए एंड बी, रियल भी बन सकती है वर्चुअल भी बन सकती है। तो सी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन, जो कि हमारा यूनिट ऑफ प्रेशर इन एसआई यूनिट इज। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होती है। पहले तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। एक निश्चित एरिया पे आपने कितना फोर्स लगा उसको बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल। आंसर इसका डी, डी पास्कल हो गया। बढ़ते हैं हमारा 18 क्वेश्चन, जो कि हमारा यूरिया प्रोड्यूसेस। यूरिया क्या उत्सर्जित करता है। पहले बताओ यूरिया क्या होता है। यूरिया का एक चीफ नाइट्रोजन एंड प्रोडक्ट होता है जो ब्रेक डाउन करके बनता है प्रोटीन्स के मेटाबॉलिक को अगर ब्रेक डाउन करो तो उससे यूरिया बनता है। यूरिया से फर्टिलाइजर वगैरह बनते हैं, खेतों वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो यूरिया से क्या उत्सर्जित होता है, यूरिया से उत्सर्जित होता है नाइट्रोजन। तो क्या आंसर है इसका, सी नाइट्रोजन आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 19वां क्वेश्चन, जो कि हमारा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट। खाने के नमक का सूत्र क्या होता है, कॉमन सॉल्ट, जिसका फॉर्मूला सूत्र है NaCl। इसको आप सोडियम क्लोराइड भी बोलते हो। याद रखना दोनों नाम, पेपर में कभी सोडियम क्लोराइड या NaCl दोनों में से कोई भी एक करके पूछ लेते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर इसका ए, NaCl इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं हमारा 21वां क्वेश्चन, जो कि हमारा फॉर्मूला ऑफ ओजोन। ओजोन का सूत्र क्या है, ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन क्या है, अगर आपने देखा हो तो ओजोन आपकी परत है जो अर्थ के बाहर है। मतलब जैसे अगर आपका ये अर्थ है तो इस अर्थ के बाहर एक परत लगी है ओजोन की, जो एज अ ब्लैंकेट वर्क करती है अर्थ के। ये क्या करती है बेसिकली, जो सन की इंफ्रारेड रेज होती है, जो हार्मफुल रेज होती है, उसको आने से रोकती है अर्थ पे। अगर ये सन की रेज अगर अर्थ पे आएगी तो उससे क्या होगा, हमारे पे प्रॉब्लम, डिजीज फैल सकती है, स्किन कैंसर, त्वचा की बीमारियां, या लाल पड़ जाना, एकदम जलने लग जाना, वो सब प्रॉब्लम हो सकती है। तो ओजोन हमें बचाती है इस चीज़ से। बट आज के टाइम पे ओजोन जो है थोड़ा सा डिप्लेशन हो रहा है, कम होती जा रही है, क्योंकि हम CFC कार्बन हमारी निकलती है हमारे घरों से, AC से, फ्रिज से, जिससे वो इसको अफेक्ट करती है। तो क्या आंसर है इसका ए, O3 इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 22वां क्वेश्चन, जो कि हमारा कॉज ऑफ फ्रूट्स टर्निंग सोर। फलों के खट्टे होने का कारण क्या है, वो है फर्मेंटेशन, किण्वन विधि। फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है, ये किसी का प्रोसेस है, ये प्रोसेस होता है जिससे कि एक ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च को एसिड में या अल्कोहल में। तो अगर वो एसिड में कन्वर्ट कर देगा तो क्या हो जाएगा, सौर, खट्टा हो जाएगा। तो क्या आंसर हुआ, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 23वां क्वेश्चन, जो कि हमारा डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी। स्कर्वी क्या होती है, स्कर्वी वो रोग होता है जब आपके मसूड़ों से खून वगैरह निकलने लग जाता है, तो उसका स्कर्वी बोलते हैं। विटामिन सी की कमी अगर दूर करनी है तो क्या खाना चाहिए हमें, बेसिकली हमें खाना चाहिए आपका संतरे, नींबू, आंवला, ये सब चीजें। तो क्या आंसर है इसका बी, स्कर्वी आंसर हो गया। बढ़ते हैं 24वां क्वेश्चन, जो कि हमारा रिकेट्स इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ। रिकेट्स किसकी कमी कारण होता है, रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। अगर विटामिन डी की कमी होती है आपकी बॉडी में तो रिकेट्स हो सकता है। रिकेट्स में क्या रहता है, आपके हाथ पैर की जो हड्डियां होती है बहुत कमजोर हो जाती हैं। तो विटामिन डी का मेन सोर्स क्या है, सनलाइट। सन की सूरज की रोशनी अगर आपको मिलती रहे तो विटामिन डी की कमी जल्दी से नहीं होती है। तो क्या आंसर है इसका ए, विटामिन डी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 25वां क्वेश्चन, जो कि हमारा डिफिशियंसी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। कौन सी बीमारी होती है आयोडीन की कमी कारण, वो होती है गोइटर। गोइटर में क्या होता है, आपके जो गला होता है वो एक तरह से फूलने लग जाता है, तो वो गोइटर होता है। तो क्या आंसर है इसका सी, इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारे 26वां क्वेश्चन, जो कि हमारा यूनिसेलुलर एनिमल, एक कोशिका जीव कौन सा इनमें से। तो यूनिसेलुलर एनिमल क्या एनिमल होता है, उसका एक ही सेल होता है। यूनिसेलुलर एनिमल में और मल्टीसेलुलर में क्या अंतर होता है, यूनिसेलुलर एनिमल में सिर्फ एक ही सेल होता है और इसमें मैनी सेल्स होते हैं। ठीक है,
सारा काम एक ही सेल करता है। जैसे हमारी बॉडी की बात करो, हमारी बॉडी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो मल्टी सेलुलर होती है, ठीक है, बहुकोशिका। हमारी बॉडी में हर एक का अलग अलग काम है। रेस्पिरेशन के लिए अलग सेल है, मतलब सांस लेने के लिए, डाइजेशन के लिए अलग सेल है, एक्सक्रीशन के लिए अलग सेल है, खाने के लिए अलग सेल है। बट यूनिसेलुलर में क्या होता है, सारा काम एक ही सेल करता है, ठीक है। तो उसका एग्जांपल क्या है, अमीबा। जो अमीबा है वो यूनिसेलुलर एग्जांपल है। आंसर इसका ए, अमीबा इसका आंसर हो गया। पढ़ते 27 क्वेश्चन जो कि हमारा, नेम द एनिमल विद लॉन्गेस्ट एज। सबसे लंबी आयु वाला जो जानवर है कौन सा है, वो है आपका टॉर्टोइस। जो कछुआ होता है वो सबसे लंबे समय तक जी सकता है, 100 साल से ऊपर तक की उम्र होती है इनकी। तो क्या आंसर इसका बी, टॉर्टोइस का आंसर हो गया। पढ़ते हमारा 28 क्वेश्चन जो कि हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाफिंग गैस। एक हास्य गैस कौन सी है इनमें से, अगर एक हास्य गैस का नाम बता तो वो है N2O। इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, इसी को हम लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। क्या आंसर है इसका बी, बी आंसर हो गया। बढ़ते हैं हमारा 29 क्वेश्चन जो कि हमारा, विच विटामिन इज फाउंड इन द रेज ऑफ सन। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है, मैंने अभी पहले ही आपको बताया, विटामिन डी। सूर्य की रोशनी में विटामिन डी मिलता है। तो क्या आंसर है इसका डी, विटामिन डी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 30 क्वेश्चन जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, बेरी बेरी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो बेरी बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। अगर विटामिन बी की कमी होती है तो आपको बेरी बेरी हो सकता है। अभी आपने पढ़ा कि विटामिन बी की कमी से आपने पढ़ा बेरी बेरी, अभी हमने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया। विटामिन सी की कमी से आपने पढ़ा स्कर्वी, ये भी थोड़ा ऊपर डिस्कस किया था। और विटामिन डी की कमी से आपने पढ़ा रिकेट्स। विटामिन ए रह गया, मैं आपको ये भी बताया था, विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसको बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये चारों ना आपको पता होने चाहिए, कोई ना कोई पेपर में पूछ लेता है। जैसे लक की बात है, इसमें 3 पूछ ले गए तो कितना आसान हो गया। अगर आपको चारों पता हो तो कोई ना कोई तो पेपर में आता ही है। तो क्या आंसर है इसका बी, बी इसका आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा सेक्शन बी खत्म होता है। बढ़ते सेक्शन सी जो कि आपका मैथमेटिक्स। तो हमारा 31वां क्वेश्चन है, Rs 1200 become 1428 आफ्टर 2 years, so what is the rate of interest। 1200 रुपए 2 वर्ष बाद 1428 रुपए हो जाते हैं, तो ब्याज की तरफ बतानी है। देखो अमाउंट है 1428 रुपए, प्रिंसिपल है 1200 रुपए, SI निकालना है। अमाउंट बराबर हो सकता है P प्लस SI, ऐसा होता है। तो SI क्या हो जाएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो। 1428 में से अगर 1200 हटाऊंगा तो मेरा आ जाएगा 228 रुपये, मेरा क्या हो जाएगा SI। SI का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको कई बार बता रखा है, फॉर्मूला याद रखना है। SI का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T बाई 100, फॉर्मूला याद होना चाहिए। SI की वैल्यू दे रखी है 228, P की वैल्यू 1200, R की वैल्यू है आपकी निकालना है मुझे, और T है 2, बट्टे पे 100, 2 0 0 कट गया, क्या बचा, R बराबर होगा 228 बट्टे पे 12 गुना 2, 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, उसके बाद 12 से काटोगे तो ये बनेगा आपका 9.5%। क्या आंसर हुआ इसका बी, बी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 25 क्वेश्चन जो कि हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 15,625, 15,625 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो करने का तरीका मैं निकालता हूँ, आसान तरीका है वाला। पहले इसको पेयर बनाओ, 2 का पेयर अकेला बच गया, 1 के पाड़े में 1 आता है, एक बार में 1 से कट गया। अब उतारो 56 को, 1 और 1 को जोड़ लो, ये बनेगा 2। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिखो ताकि वो इससे सॉल्व हो जाए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो लिखा जाएगा 2, तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। और अब मुझे इसको 2 से गुना भी करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना आएगा 44। क्या आंसर आया 12। अब उतार लो 25, अब इस 22 में ये 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 24। अब आपको यहाँ का नंबर सोचना है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर डालो कि उसी नंबर से मिला करने पर ये आ जाए। तो यहाँ पे मैं डालूंगा 5 और 5 से गुना करूंगा तो 5 5 चौक 20, 2 2 और 10 12, 1225 आ जाएगा। क्या पुट करा था मैंने 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, 125 इसका आंसर हो गया। तो क्या आंसर है इसका ए, इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 30वां क्वेश्चन जो कि हमारा, HCF ऑफ 506 एंड 1863 का महत्व निकालना है, मौसो। तो तरीका दिखाता है, लॉन्ग मेथड ले रहा हूँ, कैसे करते हैं, यही है 1863, कितनी बार में, 3 बार में, कितना आएगा, यह जाएगा आपका 1518, कितना बचेगा माइनस करोगे तो आंसर आएगा आपका 345, फिर इसको लिख लो 506, एक बार में 345, माइनस करके आंसर आएगा 161, 345 यहाँ लिखोगे, 2 बार में आएगा 322, ये आएगा 23, अब 161 को लिखोगे तो ये आपका 7 बार में 161 से कट जाएगा। क्या आंसर आया इसका 23, सी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 34वां क्वेश्चन जो कि हमारा, A can do a piece of work in 10 days, B can do it in 15 days, how long will they take if they work together। A किसी कार्य को 10 दिन में करता है, B 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना करेंगे, वर्क डन बाय A इन 1 डे। एक दिन में A कितना काम करता है, 1/10, और B कितना करेगा एक दिन में, 1/15।
तो एक दिन में दोनों कितना करेंगे, 1/10 प्लस 1/15, एलसीएम लोगे 30, 3 जमा 2, ये हो जाएगा आपका 5/30, 1/6, तो मतलब 6 दिन। क्या आंसर हुआ इसका, सी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 35 क्वेश्चन जो कि हमारा अमित सोल्ड अ वॉच एट 5% लॉस फॉर RS190, द परचेज प्राइस ऑफ द वॉच इज। अमित एक घड़ी को 5% हानि में 190 रुपये में बेचता है, घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, सीपी नहीं पता, सीपी को माना एक्स। लॉस परसेंट का फॉर्मूला लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट है 5, लॉस पता नहीं, सीपी एक्स इंटू में 100, लॉस हो जाएगा 5x/100, मतलब हो जाएगा x/20। ठीक है, लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी, लॉस हो गया x/20, सीपी है आपका x, माइनस में एसपी है 190, सॉल्व करोगे तो x माइनस में x/20 इज इक्वल टू में 190, सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 19x/20 इज इक्वल टू पे 190, सॉल्व करोगे x की वैल्यू हो जाएगी 190 इंटू में 20/19, 10 बार में कट जाएगा तो 20 क्या आंसर हुआ इसका, बी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 36 क्वेश्चन जो कि हमारा द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ अ बाइसाइकिल इज 70 सेंटीमीटर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर आफ्टर 720 रोटेशन। एक साइकिल के पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है, 720 चक्कर लगाने पर वह कितनी दूरी तय करता है। हमें क्या बता रखा, व्यास डी की वैल्यू दे रखी है तो 70 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं निकालूंगा सरकमफेरेंस, क्यों कि अगर साइकिल के पहिए के चक्कर लग रहे हैं तो हमें टायर के सरकमफेरेंस से मतलब है, एरिया से मतलब नहीं है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, 2 इंटू में 22/7, आर होता है डी का आधा, तो 70/2, 2 से 2 कटा, 7 कम 7, और ये हो गया तुम्हारा 35। तो 22 को अगर तुम 35 से गुना करोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 220 आएगा। ठीक है, 220 सेंटीमीटर। अगर मैं एक रोटेशन में 220 सेंटीमीटर लगता है, तो अगर मुझे 720 रोटेशन चाहिए तो 220 को मैं गुना करूंगा 720 से, और मेरा आंसर आएगा 1584, आगे में 00 सेंटीमीटर, बट यहाँ तो मीटर में है तो 2 जीरो हटा दोगे तो 1584 मीटर आंसर हो गया। क्या आंसर हुआ इसका, बी आंसर। बढ़ते 37 क्वेश्चन जो कि हमारा हाउ लॉन्ग अ बैम्बू कैन बी केप्ट इन अ रूम दैट इज 5 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर वाइड, 3 मीटर हाइट। एक लेंथ निकालना है, तो लेंथ कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है लेंथ का L² प्लस में B² प्लस में H² रूट के अंदर। L क्या है, 5×5 = 25, B क्या है 4×4 = 16, 3 H क्या है 3×3 = 9, ऐड करो 25, 16 और 9 25 हो गया, रूट के अंदर 50। सॉल्व करोगे तो अगर निकालोगे 50 को तो ये निकल जाएगा 2, कैसे करोगे, 2 दूनी 4, या 50 से निकाल ही लेते हैं, 2 से करोगे तो 25, फिर 5 से 5 और 5 1, तो क्या बनेगा 5√2 मीटर। तो क्या आंसर है इसका, सी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 38वां क्वेश्चन जो कि हमारा 3 metal cubes whose sides are 3, 4 and 5 respectively is melted to form a new cube. Find the arm of a new cube. धातु के 3 घन, इनकी भुजाएं क्रमशः 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है, तो पिघलाकर एक नया घन बनाया है, तो नए घन की भुजा क्या होगी। देखो हमें पता है कि वॉल्यूम की बात होती है यहाँ पे, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब जो बनेगा बराबर हो जाएगा V1, मतलब जो पहले का वॉल्यूम है, दूसरे का और तीसरे का, ऐसे ही होता है ना। तो पहले का वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, A क्यूब मतलब 3 का क्यूब, V2 मतलब 4 का क्यूब, और V3 मतलब 5 का क्यूब। तो 3 3 9 3 27, 4 4 16 4 64, 5 5 25 5 125। अब इन सबको अगर आप ऐड कर लोगे तो क्या बनेगा आपका, इसको ऐड करते हैं, ये बनेगा आपका 125, फिर 64, फिर 27, क्या बनेगा 5 4 9 9 और 7 16 का 6 हासिल 1, 3 6 3 9 2 11 का 1 हासिल 1, 216 हो गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है A3, तो A बराबर क्या हो जाएगा 3 रूट में 216, क्या आंसर आएगा, किसका रूट है ये रूट है 6 का, 6 6 36 के 216, तो क्या आंसर हुआ इसका, सी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 48वां क्वेश्चन जो कि हमारा फैक्टर ऑफ 4x² - 9 इज का गुणनखंड निकालना है, 4x² - 9, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4x² को ऐसे लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर माइनस में 3 का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा A² - B² मतलब 2x - 3 A - B और 2x + 3 A + B, तो क्या आंसर हुआ इसका, ये हुआ आपका बी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हुए 40वां क्वेश्चन जो कि हमारा द वैल्यू ऑफ x इन 5x + 4 = 3x + 8, x की वैल्यू निकालनी है, तो 5x + 4 = 3x + में 8, 5x माइनस में 3x = में 8 - 4, 2x = 4, x की वैल्यू होगी 2, क्या आंसर हुआ 2, बी इसका आंसर हो गया।
बढ़ते हमारे 41 क्वेश्चन जो कि हमारा विच अमाउंट विल बिकम 174 इन 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 8% सिंपल इंटरेस्ट। कौन सी राशि 8% समान साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 176 रुपये हो जाएगी। क्या बोला इसने, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। क्वेश्चन कहता है कि भाई देखो अमाउंट बन जाएगा 174 रुपये, ठीक है, समय 2 साल का है, रेट 8% है, आपको ये नहीं पता प्रिंसिपल कितना था। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, मैं ऐसा ही निकालता हूँ पहले, और मैंने पी को मान लिया एक्स। क्या बनेगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन पे 100, क्या बनेगा, कटिंग करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4x बट्टे पे 25, ठीक है, एसआई की वैल्यू हो गई। अब आपको ये पता है कि एसआई का फॉर्मूला होता है a माइनस में p, ठीक है, ये है आपका 4x बट्टे 25, अमाउंट आपके पास 174, p है x, निकाल लेते हैं। कैसे करेंगे, 4x बट्टे पे 25 प्लस में x बराबर 174, 25 एलसीएम, तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस में 25x, ये हो जाएगा आपका 29x इक्वल टू में 174। x की वैल्यू हो जाएगी 174 गुना में 25 बट्टे पे 29, कटिंग करोगे ये कटेगा आपका 6 बार में, तो 25 छिक्के होता है 150, तो कितना हुआ x की वैल्यू 150 रुपये दिए थे, p की वैल्यू हो गई 150, 20 का आंसर हो गया। बढ़ते हमारे 42 क्वेश्चन जो कि हमारे क्या कहता है, ABC एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, इस सेंटर ही लोकेटेड इन द आर्म BC पे लोकेटेड है, एंगल ACB की वैल्यू 30 है, एंगल B निकालना है आपको, इसकी वैल्यू निकालनी है। ABC एक वृत्त का केंद्र है, BC भुजा में केंद्र O स्थित है, अगर एंगल ACB 30 का हो तो एंगल B कितने का होगा। देखो एक चीज याद रखो, ये कितनी डिग्री का होता है 180 का, तो जितने भी डिग्री का ये एंगल होता है ना, उसका आधा जो होगा वो होगा ये, ठीक है, ये प्रॉपर्टी कहती है कि जितने भी डिग्री का ये होगा उसका आधा इसका होगा, तो क्या आंसर है इसका 90 डिग्री। तो 90 का तो हो गया एंगल A, अगर एंगल A 90 का है, एंगल C 30 का है, तो एंगल B कितने का होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर होता है 180, 90 प्लस में एंगल B प्लस में 30 बराबर 180, एंगल B की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस में 120, एंगल B की वैल्यू होगी आपकी 60 डिग्री। क्या आंसर हुआ इसका, एंगल A की है 90 और एंगल B की है आपकी 60, तो इसका C इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं हमारे 43 क्वेश्चन जो कि हमारा, A candidate gets 40% of the votes in an election and loses by 298 votes to his opponent. Then how many votes were cast in total? एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट प्राप्त करता है और अपने प्रतिद्वंदी से 298 वोटों से हार जाता है, तो कुल कितने वोट डाले गए। देखो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि क्या बोला गया है, 40% मुझे वोट मिले हैं, ठीक है, तो 40% वोट में क्या हो जाएगा, 40% वोट मतलब क्या हो गया 40x अपॉन 100, 40% हो गया x का, ऐसे मान लिया मैंने, प्लस में अगर मैं 298 जोड़ दूंगा जितने में से वो हारा है, तो क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा जो वो 60% जो उसको वोट मिले, ठीक है, 40% वोट जो मुझे मिले हैं, अगर मैं उसमें 298 जोड़ दूंगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, जो 60% उसको मिले हैं। तो करते हैं सॉल्व, 0 से 0 काटा 2 और 5, 0 से 0 काटा 3 और 5, क्या बना 2x बट्टे पे 5 प्लस में 298 इज इक्वल टू में 3x बट्टे पे 5। सॉल्व करोगे तो 3x बट्टे 5 माइनस 2x बट्टे 5 बराबर 298, तो ये हो जाएगा आपका x बट्टे 5 बराबर 298, x की वैल्यू हो जाएगी 298 गुने में 5, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1490। क्या आंसर हुआ इसका, पी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 44 क्वेश्चन जो कि हमारा, A father is 20 years older than his son, but after 5 years father's age is 3 times that of his son. Then find his present age. एक पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है, लेकिन 5 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र से 3 गुना रह जाती है, तो उनकी वर्तमान आयु याद करो। क्वेश्चन कहता है, पहले देखो, माना जो पुत्र की आयु है x, फादर की हो गई है उससे 20 साल ज्यादा, x प्लस 20, 5 साल बाद 5 यहाँ भी ऐड करोगे और 5 पिता में भी ऐड करोगे, जो पिता की आयु है वो बेटे से 3 गुना हो जाएगी, तो 3 इसको गुना कर दो और ये भी इक्वल हो जाएंगे। 3x प्लस में 15 बराबर में x प्लस में 25, तो ये हो जाएगा 3x माइनस में x बराबर 25 माइनस में 15, 2x बराबर में हो जाएगा आपका ये 10, x की वैल्यू होगी 5, तो पुत्र की तो हो गई 5, तो आंसर तो हमारा ये बन सकता है। अब हम चेक करते हैं पिता की, तो पिता में अगर
20 में 5 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 25। तो पिता की होगी 25, तो क्या आंसर होगा इसका ए इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारे 45 क्वेश्चन, जो कि मेरा आखिरी क्वेश्चन मैथमेटिक्स का, क्या कहता है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है, अब इसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा समझ से करिए इसको। 12 प्लस में रूट में 11 प्लस में रूट 25 को मैं लिख सकता हूँ 5, लिख दो, क्या बचा 12 प्लस में रूट 16, 12 प्लस में रूट 16 को मैं 4 लिख सकता हूँ, लिख दो रूट 16, आंसर आया 4। क्या आंसर है इसका बी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा सेक्शन डी की तरफ, जो कि हमारा जनरल इंटेलिजेंस हो, आखिरी सेक्शन हमारा। क्वेश्चन कहता है एक सीरीज दी गई है, आपको बताने की अगला नंबर क्या होगा। देखिए क्या है सीरीज, 7 9 12 14 17 19 22। देखते क्या है, कितना गैप है 2 का, कितना गैप है 3 का, कितना गैप है 2 का, कितना गैप है 3 का, 2 का 3 का, 2 का गैप कितना हो जाएगा 24। क्या आंसर हुआ इसका। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है आई थिंक ऑप्शन में, यहाँ पे ये 24, ये 23, ये 25 और ये 13। क्या आंसर है इसका ए 24 इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 47 क्वेश्चन, जो कि हमारा एक फॉलोइंग पैटर्न दिया गया है, जैसे कि हॉर्स का होता है हॉर्स ट्रेडिंग, मतलब घोड़े का होता है घोड़ा गाड़ी, तो रेल का क्या होगा, तो रेल का होगा इंजन, तो क्या आंसर है इसका डी इंजन इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं हमारे 48 क्वेश्चन, जो कि हमारा इफ कोड ऑफ कॉन्डेम इज CONODMEN देन व्हाट इज द कोड ऑफ टीचर। अगर उन्होंने बोला कि CONDEMN को इन्होंने लिखा है CNODMEN, तो टीचर को कैसे लिखेंगे। सी का सी, टी का टी, ओ इधर एन इधर, ई इधर ए इधर, तो ठीक है डी का डी, सी का सी, ई इधर एम इधर, एच इधर ई इधर और आर का आर, TAECEHR डी 4 इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 49वां क्वेश्चन, जो कि हमारा हाउ मैनी सच 3 आर देयर इन द फॉलोइंग डेट सीरीज वॉच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 8 एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय 6। निम्नलिखित अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 3 हैं जिनके तत्काल पहले 8 है और तत्काल बाद में 6 है। पहले 8 हो बाद में 6 हो, तो पहला 3 तो बना ये, पहले 8 है फिर 6 है, फिर बना ये, फिर 8 पहले 8 फिर 6, पहले 8 फिर 6, पहले 8 फिर 6, बस कितने हो गए 4, डी 4 इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 50 क्वेश्चन, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। अ पर्सन फेसेस वेस्ट एंड टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज। एक आदमी है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, क्या कहता है एक आदमी है वो वेस्ट की तरफ करके खड़ा हुआ है, यहाँ खड़ा हुआ है, अब वो 45 डिग्री घूमता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है घड़ी की तरह से, तो वो पहुंचा 45 डिग्री पहुंच के यहाँ पहुंच गया, ठीक है। फिर उसने 180 डिग्री लिया सेम डायरेक्शन में, यहाँ से अगर वो 180 डिग्री लेगा तो वो पहुंचेगा आपके 90 यहाँ हुआ और यहाँ पे पहुंच गया 180 डिग्री पे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब उसने एंटी क्लॉकवाइज में 270 डिग्री लिया, मतलब वापस में 270, तो यहाँ से 80 तो 180 यहाँ हो गया और 90 लोगे तो वो पहुंच जाएगा यहाँ। कौन सी दिशा में है अभी ये कौन सी दिशा है आपकी साउथ वेस्ट, तो क्या आंसर है इसका डी 4 इसका साउथ वेस्ट का आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 खत्म होता है। कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। दोस्तों, आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं और फ्री पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल उपलब्ध है। कहाँ से मिलेगा? आप आएंगे studyandupdates.com पे। यहाँ पर आने के बाद अग्निवीर पीडीएफ में चलेंगे। अग्निवीर पीडीएफ में जाने के बाद यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के, जैसे आपको जीडी के, ट्रेडमैन के, नर्सिंग के, सबके उपलब्ध हैं, ठीक है। जैसे मैं चलता हूँ जीडी पर, तो जीडी के लिए हम क्लिक करेंगे अग्निवीर जीडी प्रैक्टिस सेट, और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ इस प्रकार से आपको ये पेज खुल जाएगा। इस पेज में आप देखेंगे कि आपको वीडियो के लिंक दिए गए हैं और पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। जिसका भी पीडीएफ चाहिए होगा उसके इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और ये मुझे इस पेज पे लेके आएगा। इस पेज में आपको, यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये देखिए साफ साफ सभी अक्षरों में ये इस प्रकार से उत्तर के साथ लिखा हुआ रहता है। यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये इंटरफेस आपको खुल जाएगा। यदि फ़ोन में क्लिक कर रहे हैं तो पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगी, और यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर में चला रहे हैं तो इस प्रकार से खुलेगा और यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो ये इस प्रकार से आपका ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। आप उस पीडीएफ को ओपन करके पढ़ सकते हैं, ठीक है।